एक स्कूल ऑफ थॉट अब ये भी बन गया है कि जी नेट मीटरिंग नहीं लगाना चाहिए, नेट मीटरिंग के कोई फ़ायदे ही नहीं है। तो नेट मीटरिंग के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आप देखिए, नेट मीटरिंग के बारे में बहुत सारी बातें आजकल हो रही हैं और बहुत ज़्यादा बीच में अभी जैसे नेपरा का भी एक इशू आया था कि रेट कम कर रहे हैं टैरिफ का, उससे भी बहुत ज़्यादा लोग घबरा गए। कुछ परमिशंस की बीच में बात आ गई कि डीएचए स्ट्रक्चर की परमिशन मांग रही है, डिफरेंट जो सोसाइटीज़ हैं वो भी परमिशन की बात कर रही हैं। तो बहुत सारे लोग घबरा कर रुक गए सोलर से कि भाई इस प्रोसेस में पड़ेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी, अपने डेली बिजनेस और जॉब को छोड़ के अब कौन इतना टाइम निकाले कि इस चीज़ में लगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नेट मीटरिंग एक बहुत यूज़फुल चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको तो चाहिए कि वो नेट मीटरिंग सिस्टम लगवाएं। और आप इससे मुल्क का भी फ़ायदा कर रहे हैं कि आप नेशनल ग्रिड के अंदर एनर्जी आप वापस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको भी इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा कि आपकी जितनी एक्सेस एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगी, वो आप सेल कर देंगे पावर कंपनी को। ठीक है, लेट्स से कि आप घूमने फिरने चले गए कहीं, आप शहर में नहीं है 3-4 दिन, तो आपका जो सोलर सिस्टम अगर नेट मीटरिंग बेस्ड है तो वो एनर्जी आपकी ज़ाया नहीं होगी, वो सारे पैनल्स की जितनी भी पावर होगी 10 किलोवाट 20 किलोवाट वो सारी आप एक्सपोर्ट कर देंगे पावर कंपनी को। तो वो आप सेल कर रहे हैं, तो आपका उसी से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जल्दी बनता है कि आपको 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर आपको अपना जो कॉस्ट होती है वो कवर हो जाती है थ्रू सेविंग्स ऑफ योर मंथली बिल्स। हाँ, एक चीज़ में डिफरेंस आ रहा है जिसपे जो नेपरा का एक मसला उठा था और डिबेट चल रही थी, लोग परेशान हो रहे थे, वो था एक्स्ट्रा जो एक्सेस यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। और वो एक्सेस भी इस तरह से है कि जो आपने एक्सपोर्ट की है उसका एक्सेस, आपकी कंजम्पशन से जो एक्सेस है वो तो आपने एक्सपोर्ट कर दिया। अब उस एक्सपोर्ट में जो आपने पावर कंपनी से बिजली खरीदी है उससे ज़्यादा अगर आपने एक्सपोर्ट कर दी तो उस पर रेट कम होता है। तो जो आप बिजली सेल करेंगे वो तो एक्सेस ही होगी ना। जो आपने बिजली सेल की वो एक्सेस हो गई जी। उसके बाद लेट से आप दिन के अंदर अपनी पावर कंपनी से आप 500 यूनिट खरीदते हैं, ठीक है। अब 500 यूनिट आपने उनसे खरीदे पर आपने दिन ही दिन में उनको 600 यूनिट एक्सपोर्ट कर दिए, ठीक है। अब वो जो 100 यूनिट्स आपने एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट किए थे ना, उस पे आपका नेपरा का एक दूसरा टैरिफ लगता है, दूसरा रेट लगता है। इसलिए आपका जो सोलर सिस्टम होता है उसको डिज़ाइन करते हुए नॉर्मली आप ये देखते हैं कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है। आपका सैंक्शन लोड भी इसीलिए होता है कि इस कस्टमर की यूजेज कितनी है, क्योंकि अगर एक कस्टमर अपनी यूजेज से बहुत ज़्यादा लगा लेता है तो वो तो फिर पावर कंपनी से कुछ ज़्यादा ही पैसे लेता जाएगा ना हर महीने। तो इस तरह से सैंक्शन लोड देखते हुए आप उससे 1.5 टाइम्स बड़ा सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। ये भी अक्सर लोगों को चीज़ पता नहीं होती कि हम किस साइज़ का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। तो आपका जो सैंक्शन लोड है वो बढ़वाया भी जा सकता है, और सैंक्शन लोड जो आपका होता है उससे आप 1.5 टाइम्स सोलर सिस्टम लगा सकते हैं अपना। लेट्स से कि आपका 10 किलोवाट का सैंक्शन लोड है जो आपके बिल के पीछे लिखा होता है टॉप राइट पर, तो आप उससे 15 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप अपने पास लगा सकते हैं। अब जो आप बिजली एक्स्ट्रा बेच रहे हैं, मतलब 500 यूनिट आपने उनसे खरीदे और आपने उनको 400 दिए या 500 दिए, तो वो सेम 19 रुपीज़ के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा, या आप एक्सेस जो देंगे वो सेल हो जाएगा आपका। पर आपने अगर 600 दे दिए 700 दे दिए तो वो 100-200 जो आप एक्स्ट्रा उनको दे रहे हैं वो उस पर रेट कम होता है। पर वो है तो वो भी आपका एडवांटेज ही, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली बात है कि आपने बिजली बनाई तो है, आपने बेची है, जब आपने एक्स्ट्रा बेच दी तो चलें एक्स्ट्रा पे रेट कुछ कम हो गया, पर एट द एंड ऑफ द डे है तो आपका बेनिफिट। कुछ ना बेचने से कुछ बेचना तो बेहतर ही है ना।